हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सुना रही हूँ एक कहानी। एक माँ के दो बेटे, एक अमीर एक गरीब। एक गांव में रमा देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे। एक का नाम सुरेश और दूसरे का नाम रमेश था। सुरेश सबसे बड़ा लड़का और रमेश सबसे छोटा लड़का था। रमा देवी का पति बहुत साल पहले गुजर गया था, इसीलिए रमा देवी अकेले ही अपने दोनों बच्चे का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी निभा रही थी। सुरेश और रमेश अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब रमा देवी को सताने लगी। एक दिन रमा देवी का भाई रमा देवी के यहाँ घूमने आया तो रमा देवी ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया कि मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब रमा देवी के भाई ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू ये बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं। तो रमा देवी ने कहा, बड़ा वाला लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा वाला लड़का रमेश पढ़ने में बहुत अच्छा है और होशियार है। यह सुनकर रमा देवी के भाई ने कहा कि तू दोनों को पढ़ाकर पैसे बर्बाद मत कर। अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे, उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूँगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसीलिए उसे ही आगे पढ़ाना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का सुरेश पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यहीं गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे। यहाँ नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। रमा देवी को अपनी भाई की ये सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे लड़के रमेश को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके सुरेश को गांव के ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। गांव के इस ढाबे में सुरेश काम करने लगा और थोड़े थोड़े पैसे कमाकर माँ की घर चलाने में मदद करने लगा। इधर उधर में रमेश की पढ़ाई भी पूरी हो गई और यह शहर के एक बहुत बड़े फूड चेन होटल में मैनेजर की नौकरी लग गई। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और अपनी माँ और भाई को मिठाई खिलाकर उसने उसे अपनी नौकरी लगने की बात बताई। उसने अपनी माँ को बताया कि उसकी शहर में एक बहुत बड़े फूड चैन होटल में नौकरी लग गई है। माँ ने पूछा, ये फूड चैनल क्या होता है। तब बड़े लड़के सुरेश ने बताया कि होटल जिनकी शाखा अलग अलग शहरों में खुली रहती है, ऐसे होटलों को फूड चैन होटल कहते हैं। यह सुनकर रमा देवी ने बहुत अपने छोटे बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन रमेश अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को काम खत्म करके रमेश जब घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी माँ को बताया कि आज रात को हमारे होटल के बॉस हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। माँ ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तू बाजार से सब्जी भाजी ले आओ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो सुरेश ने माँ को मना कर दिया कि माँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए रमेश के बॉस के स्वागत के लिए मैं खाना बना दूंगा। रमेश अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था और अपने बड़े भाई को कम समझता था। उसे लगता था कि उसके भाई से कुछ नहीं बनता और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। रमेश ने ताज्जुब से बोला कि तुम खाना कब सीख रहे और क्या तुमसे खाना बनता भी है। तब सुरेश ने कहा, हाँ, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम करता था, वहाँ रहकर मैंने खाना बनाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस जब मेरे हाथ का बना खाना खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी दरवाजे का डोल बेल बाजा तो सुरेश ने कहा, देखो रमेश, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। रमेश ने तुरंत सुरेश को रोका और कहा कि तुम्हारे पास कपड़े पहनने के सलीके नहीं है, तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसीलिए तुम दरवाज़ा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग गांव के रहने वाले गंवार लोग हैं। जब तक बॉस रहेंगे तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना।
सुरेश को रमेश की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। रमेश बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत करने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया और उसने खाने की बहुत तारीफ की। इसके बाद उसने रमेश से पूछा कि खाना किसने बनाया है। रमेश कुछ बोल पाता उसके पहले ही रमा देवी ने बताया, यह खाना मेरे बड़े बेटे सुरेश ने बनाया है। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने रमेश की ओर देखा और बोला, तुमने अपने भाई से तो मुझे मिलवाया ही नहीं। माँ, तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ, यह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। इसके बाद रमेश ने भारी मन से अपने बड़े भाई सुरेश को बुलाया। सुरेश के आते ही बॉस ने सुरेश की बहुत खूब तारीफ की और उसे अपने होटल में मुख्य हलवाई के रूप में नौकरी देना चाहा और कहा कि अगले दिन होटल आकर तुम्हें एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। हम उसे टेस्ट करेंगे और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन सुरेश होटल पहुंच गया और एक लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल के मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को चखा तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस ने सुरेश से कहा कि मुझे तुम्हारा स्वादिष्ट बनाया हुआ ये भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल में आ रहा था तभी मैंने रमेश को एक चौराहे में खड़े होकर अपने एक कर्मचारी को बात करते हुए देखा, तो मैं वहाँ चुपचाप खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगा। तो मैंने सुना कि रमेश मेरे उस कर्मचारी से कह रहा है कि जब तुम मेरे होटल पर आकर खाना बनाना तब वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में नमक डाल देगा। इसकी वजह से तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर सुरेश ने अपने भाई रमेश से इसका कारण पूछा तो रमेश ने कहा कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा था और तुम बिना पढ़े लिखे यहाँ नौकरी करने वाले थे और मेरा जितना भी वेतन पाने वाले थे यह मुझसे बर्दाश्त नहीं था और मैं चाहता था कि जीवन भर तुम मेरे दिए हुए पैसों में ही अपना जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो। इसीलिए मैंने ऐसा किया था, लेकिन मुझे अब अपने किए गए इस काम पर पछतावा है। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। तभी बॉस ने कहा कि सुरेश, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारे भाई रमेश को आज ही मैं नौकरी से निकाले दे रहा हूँ। यह सुनकर सुरेश ने तुरंत बॉस से कहा, नहीं सर, ऐसा मत करिए। मेरे भाई से एक छोटी सी गलती हो गई है, उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा उसे मत दीजिए। आप उसे माफ़ कर दीजिए। उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ़ कर दिया। रमेश ने जब ये सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल में काम करने लगे और हंसी खुशी उनका जीवन बीतने लगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी स्टोरी पढ़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।